अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीएफ फक्शर्ट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो तुर्की का जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का प्रोजेक्ट है TFX कान, उससे रिलेटेड कुछ नई अपडेट्स यहाँ पर आ रही हैं। एक तो उस एयरक्राफ्ट का जो सेकंड प्रोटोटाइप है वो पहली दफ़ा स्पॉट हुआ है एंड इंडोनेशिया की तरफ से जो पहले ही इस प्रोजेक्ट में तकरीबन $10 बिलियन की कमिटमेंट कर चुके हैं, उनकी तरफ से अब यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि वो फ्यूचर में जब TFX कान को अपनी सर्विस के अंदर इंडक्ट करेंगे तो वो तुर्किश इंजन के साथ होगी। यहाँ पर US के इंजन को ऑप्ट इन नहीं किया जाएगा, उसकी जगह पर तुर्की का जो इंडिजिनस जेट इंजन है TF3500 उसको ऑप्ट किया जा रहा है इंडोनेशिया की तरफ से, बिकॉज इस टाइम के ऊपर जिस US ऑरिजिन के जेट इंजन के साथ कान की टेस्टिंग चल रही है जो कि जनरल इलेक्ट्रिक का F110 है, वहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि US की तरफ से जल्द ही रिस्ट्रिक्शंस प्लेस की जाएंगी एंड एडिशनल जेट इंजन की डिलीवरी में यहाँ पर डिले देखने को मिल सकता है। सेम वही केस है जो कि इस टाइम के ऊपर US इंडिया के साथ कर रहा है एंड पास में भी हमने देखा है कि अगर इंजन से रिलेटेड कोई इशू क्रिएट किया जाता है तो जो बने बनाए प्रोजेक्ट्स हैं वो एकदम से जमीन पर आकर गिर जाते हैं। LCA तेजस के साथ इस टाइम के ऊपर यही केस हो रहा है। इवन दो वहां पर चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस चीज के जो सडन इम्पैक्ट है वो आपको LCA तेजस की डिलीवरी टाइमलाइन उसकी प्रोडक्शन पे देखने को मिल रहे हैं। सेम इसी तरह का केस जो है वो TFX कान के साथ हमें देखने को मिल सकता है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ पर ऑफिशियली जेट इंजन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस को लगाता है, वहां पर डिलेज करता है डिलीवरी के अंदर, तो तुर्की का जो TFX कान प्रोजेक्ट है वो बहुत ही मुश्किल में होगा और इसका बहुत एक सीरियस इम्पैक्ट जो है वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर पड़ेगा। एंड क्योंकि एक एक्सटेंड तक यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स का भी लिंक है, पाकिस्तान एयरफोर्स मल्टीपल ओकेजन्स पर ये चीज शोकेस कर चुकी है कि अगर TFX कान अपनी रिक्वायर्ड कैपेबिलिटीज को मैच करता है, इनकी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर पूरा उतरता है, तो डेफिनेटली पाकिस्तान एयरफोर्स फ्यूचर में इस एयरक्राफ्ट को अक्वायर करने की तरफ और इसकी लोकल प्रोडक्शन पाकिस्तान में उसको ऑप्ट करने की तरफ मूव करेगी। लेकिन ये यहाँ पर है कि अभी के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से कोई परमानेंट कमिटमेंट यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं की गई। इवन जो हमने पाकिस्तान एयरफोर्स का NGAF का प्रोजेक्ट देखा या फिर प्लान देखा जिसमें पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने जो नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट जिनको हम फ्यूचर में प्रिक्योर करेंगे या फिर उनको यहाँ पर अपनी कंट्री के अंदर डेवलप करके सर्विस में इंडक्ट करेंगे, तो उस पूरे प्लान के अंदर अभी के लिए कान एयरक्राफ्ट मौजूद नहीं था। अगर आप NGAF का दोबारा से ये चार्ट देखें तो यहाँ पर PFX एयरक्राफ्ट मौजूद है, J35 एयरक्राफ्ट मौजूद है और हमारे जो बाकी कन्वेंशनल 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट हैं वो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन तुर्किश कान इस टाइम के ऊपर मौजूद नहीं है। अब ऐसा यहाँ पर क्यों है, इसकी जो वजूहात हैं वो उनको पहले भी हम लोग काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं कि कान अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा ओवर एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। तुर्की ने डायरेक्टली यहाँ पर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप करने की तरफ जंप किया है एंड ये बात यहाँ पर बिल्कुल ठीक है कि उनके पास प्रायर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस मौजूद है, लेकिन आपको यहाँ पर ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए और भी बहुत ज्यादा कुछ होना जरूरी है। सबको यहाँ पर पता है कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स होते हैं और क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है तो इनके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है जो कि 4.5 जनरेशन के अंदर तस्वुर भी जिसका नहीं होता। जिस तरह के सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अपनी पूरी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज को रिटेन करना है, उसके बाद सेंसर फ्यूजन एक बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कि जिनके लिए एक सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है इन सब चीजों को इंडिजिनसली डेवलप करके मैन्युफैक्चर करने के लिए। एंड इवन यहाँ पर रियलिस्टिकली देखें तो तुर्की की केस में हमें ऐसा लग रहा है कि तुर्की ऐसी टेक्नोलॉजीज को सक्सेसफुली डेवलप कर भी लेगा, लेकिन फिर वही बात जब हम यहाँ पर जेट इंजन की बात करते हैं तो मामला जो है वो दोबारा से खराब होना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह के इस टाइम के ऊपर हालात नजर आ रहे हैं, अगर तुर्की अपना इंडिजिनस जेट इंजन जो है वो सक्सेसफुली डेवलप नहीं कर पाता या उसकी रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस को यहाँ पर रीच नहीं किया जाता तो इसके जो सीरियस रिप्रिकॉशंस हैं वो TFX कान प्रोजेक्ट को झेलने पड़ेंगे। ऑलरेडी जो इसकी एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं वो काफी खुल के सामने आ रही हैं एंड वन ऑफ द मेन इशू जिसकी वजह से पाकिस्तान एयरफोर्स इस प्रोजेक्ट में उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही वो मेनली जेट इंजन की डोमेन ही है। यूनाइटेड स्टेट्स इस चीज को किसी तौर पर अप्रूव नहीं करेगा कि उनके जेट इंजन जो है वो दोबारा से पाकिस्तान के अंदर जाए। ये चीज हमने T129 के केस में भी देखी और यही चीज हमें TFX कान की सूरत में भी देखने को मिलेगी अगर उसे हमें US इंजन के साथ सेल करने की कोशिश की जाती है। तो पाकिस्तान एयरफोर्स पहले से ही इस चीज को असेस करके इस प्रोजेक्ट से थोड़ा सा साइड पर हो गई है, थोड़ी सी लिमिटेड यहाँ पर कॉपरेशन जो है वो तुर्की के साथ की जा रही है। ज्यादातर जो ध्यान है वो अपने इंडिजिनस PFX जैसे प्रोजेक्ट के ऊपर दिया जा रहा है बिकॉज वहां पर रिस्ट्रिक्शंस का कोई भी इशू एग्जिस्ट नहीं करता। जेट इंजन भी हमें अवेलेबल हैं, बेस्ट से बेस्ट जेट इंजन चाइना का और रशिया का, उनकी अवेलेबिलिटी हमें 100% है। कोई भी इंजन हम अपने PFX एयरक्राफ्ट के अंदर लगा सकते हैं। वेयर एज तुर्की की तरफ से अभी तक ऐसी कोई भी इंडिकेशन नहीं आई जिसकी बिना पर यह कहा जा सके कि वो कान के अंदर एक चाइनीज ओरिजिन का जेट इंजन लगाकर उसको पाकिस्तान को अवेलेबल कर सकें। अगर फ्यूचर में तुर्की इस चीज के ऊपर एग्री करता है तो फ्यूचर में ये एयरक्राफ्ट
पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में हमें देखने को मिल सकता है। एंड इवन अगर तुर्की अपना इंडिजिनस जेट इंजन TF-3500 भी टाइम के ऊपर डेवलप करके रिक्वायर्ड थ्रस्ट नंबर्स को अचीव कर लेता है तो भी पाकिस्तान एयरफोर्स इसको अपनी सर्विस में इंडक्ट करने की तरफ मूव ऑन कर सकती है। लेकिन उसके लिए फिर तुर्की को अभी बहुत ज्यादा R&D की जरूरत है, बहुत ज्यादा उनको फोकस करने की जरूरत है जेट इंजन के ऊपर। इसके लिए जो फंड्स रिक्वायर्ड हैं उनको तुर्की को कमिट करना होगा। इंडोनेशिया की सूरत में उनको एक हेल्प तो मिली है, लेकिन टेक्निकल ग्राउंड्स में अभी भी तुर्की को बहुत ज्यादा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। सो देखते हैं कि क्या यूएस या फिर कोई और कंट्री ऐसी सपोर्ट तुर्की को यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं कि नहीं। एज फार एज जहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स की बात है या फिर पाकिस्तान की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसकी बात है, तो हमें यहाँ पर अपनी तरफ से तुर्की के इस प्रोजेक्ट के लिए जो तमाम रिक्वायर्ड सपोर्ट है जितनी हम उनको दे सकते हैं तो वो बिल्कुल हमें देनी चाहिए। इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, बिकॉज दुनिया में इस टाइम के ऊपर गिनी चुनी कंट्रीज हैं जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर रही हैं। और अच्छी बात यहाँ पर पाकिस्तान के लिए ये है कि उनमें से एक कंट्री जो है वो पाकिस्तान की एक ब्रदरली कंट्री है, फ्रेंडली कंट्री है, स्ट्रेटेजिक एलाइज हैं वो हमारे। एंड हो सकता है इस चीज के भी अच्छे चांसेस हैं कि कल को तुर्की इन सारी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके मार्केट के अंदर एक केपेबल 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो है वो लेके आने में कामयाब हो जाए। तो ऐसे में एडवांटेज जो है वो हमें भी होगा। सबको पता है कि तुर्किश एविएशन इंडस्ट्री इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, उनके डेडिकेटेड फैसिलिटीज पाकिस्तान के अंदर ओपन हो रही हैं। कल को कान डेवलप हो जाता है तो वो उसका TOT ऑब्वियसली पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे, उसकी टेक्नोलॉजीज के अंदर इनसाइट जो है वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज फ्यूचर का आपको कोई नहीं पता, जो ऑप्शंस अभी आपके लिए खुले हैं कल को वो हो सकता है आपके लिए बंद हो जाए। इसी वजह से समझदारी यहाँ पर यही है कि मल्टीपल ऑप्शंस को यहाँ पर रखकर चला जाए ताकि वक्त और पैसा जो है वो बिल्कुल भी बर्बाद ना हो। उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कॉमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।